एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अपने जीवन से जुड़ी हुई चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए आइए सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को तैयार करेंगे। सबसे पहले श्वास भरकर परमपिता परमेश्वर को उनके ओम नाम से स्मरण करें। श्वास भरें। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकारिणी, उनके सभी सहयोगी जन, महिला आर्य समाज के सभी सक्रिय पदाधिकारीगण, उपस्थित माताओं, बहनों, सज्जनों, हम लोग एक ऐसे विषय को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारा होते हुए भी हमसे बहुत समय तक अछूता रहा। एक ऐसा उपदेश जो उपदेश बहुत सहज है, जो उपदेश बहुत सरल है, जिसको सुनना एक कहानी सुनने के जैसा है, जो बातों ही बातों में हमें बहुत सारे शिक्षाएं दे जाता है। ऐसा एक उपदेश जिसे हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। उन उपनिषदों में हम तीसरी उपनिषद कठोपनिषद को समझ रहे हैं। कठोपनिषद जो कि एक छोटे से नादान अबोध बालक नचिकेता को केंद्र में रख करके बनाई गई। कठोपनिषद जिसमें एक छोटा सा बालक इस संसार की सबसे भयंकर वस्तु मृत्यु के सामने सीना ताने खड़ा है और सवाल पूछ रहा है। उस सवालों में हमारे जवाब छिपे हुए हैं। इस कथा के हर एक घटना हमें हमारे जीवन से जोड़ती है। प्रातःकाल हम चर्चा कर रहे थे कि नचिकेता आचार्य यम के दरवाजे पर 3 दिन 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि आचार्य आएंगे तो उनसे पूछूंगा कि पिता ने मुझे आपके पास क्यों भेजा है। जैसे ही आचार्य यम आए तो डरना बालक को चाहिए था, पर आचार्य यम डर गए केवल ये देख करके कि एक ब्राह्मण वृत्ति का छोटा सा बालक मेरे दरवाजे पर भूखा 3 दिन तक रहा। अपराध हो गया मुझसे। हमारे यहां दरवाजे पर कोई आए तो भूखा नहीं जाता, उसे जरूरत है तो उसे भोजन दिया जाएगा। इस दुनिया में 2 ही तरह की संस्कृतियां चलती हैं, एक बाजारवाद चलता है, दूसरा परिवारवाद चलता है। हमने जिस समाज में जन्म लिया था वो एक परिवारवाद था, और धीरे धीरे हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो बाजारवाद है। परिवारवाद और बाजारवाद में मूल अंतर यही है कि परिवारवाद में अगर हम भूखे हैं तो हमें पड़ोसी भी भोजन दे जाएगा, अगर हम प्यासे हैं तो हमें कोई भी आकर के पानी पिला देगा। लेकिन बाजारवाद कहता है कि अगर जेब में रुपए हों तो पैसे दे करके ही पानी मिलेगा। बाजारवाद कहता है अगर कुछ दोगे तो बदले में रोटियां मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। एक बहुत सुंदर सा श्लोक जो कि मनुस्मृति में धर्म को केंद्र में रख करके लिखा गया है। होता क्या है धर्म, क्या बला है धर्म? तो वो कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि अगर हम दूसरे की दुख को अपना दुख समझने लग जाएं, दूसरे की प्रसन्नता को महसूस करने लग जाएं, तो हम अपने आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। इसलिए वहां सचेत करते हैं धर्म के संबंध में, कहते हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जीवित धर्म हमें जीवित रखता है, मरा हुआ धर्म हमें मार देता है।
और कौन सा धर्म हमने मारा है? यही धर्म जिससे आचार्य यम डर गए हैं कि मैंने अपने दरवाजे पर आए हुए एक व्यक्ति को भोजन तक नहीं खिलाया। आप सोच के देखिए, एक समय हुआ करता था जब आप यात्रा में कहीं जाते थे और आपको प्यास लगती थी, पानी के पैसे देने पड़ते थे क्या जी? किसी ने कोई पैसा नहीं दिया होगा किसी पानी का। और आज जब हम ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं और हमें प्यास लगी है, तो हमें पानी मिलता है क्या पीने के लिए? नहीं मिलता है। जिसके पास है भी पानी तो वो बोतल में है, वो बोतल उसने 20-25 रुपए की खरीदी हुई है, तो भला मुझे क्यों पिलाएगा? वो पानी नहीं देता है। मेरे साथ 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है। हम प्रचार यात्रा में रहते हैं, भयंकर प्यास लगी है, लेकिन अगला स्टेशन आएगा 1.5 घंटे बाद, और 1.5 घंटे तक गर्मी का समय है। अब तो खैर एसी में टिकट बुक करवाते हैं, उस समय सामान्य स्लीपर में टिकट बुक था, तो बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। पानी कैसे मिले? कोई आ नहीं रहा पानी बेचने वाला। 1-1.5 घंटे तक भयंकर प्यास में बैठे रहे, पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। आज से 20-25 साल पहले यह स्थिति नहीं थी। अगर किसी को लग भी जाए कि प्यासा है तो अपना पानी ऑफर कर दिया करते थे। कोई भी व्यक्ति अपना पानी जूठा नहीं करता था। राजस्थान का रहने वाला हूं मैं। राजस्थान में अगर गिलास में पानी आया है तो उसे मुंह लगा करके पीना अपराध समझा जाता है। मुंह लगा के पानी पिएंगे तो 4 लोग देखने लगेंगे, क्या कर रहा है ये व्यक्ति। इसलिए आप राजस्थान की परंपरा देखिएगा, भले ही घरों में पानी आया है, लेकिन आज भी वहां है कि पानी उठाया जाएगा और ऊपर से पिया जाएगा। गिलास जूठा नहीं किया जाता, बोतल जूठी नहीं की जाती, बर्तन जूठा नहीं किया जाता। कोई दूसरे को भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमने इस धर्म को तोड़ा है। और तोड़ा तो आज स्थिति यह है कि अगर हम कहीं वीराने में अकेले फंस जाएं तो वहां से जिंदा बच निकल आए, इसकी संभावना कम हो गई है। आज अगर कोई किसी फ्लैट में व्यक्ति अकेला फंस जाए तो महीनों तक शायद अकेला बंद रहेगा। कोई पड़ोसी पूछने नहीं जाएगा कि भाई क्या है, बहुत दिनों से बाहर नहीं दिखाई दिए। और नहीं दिखाई दिए, वो तुम्हारी मर्जी, मेरी बला से मत निकलो बाहर। कोई नहीं पूछता। परिवारवाद बाजारवाद में बदलता जा रहा है। लेकिन उपनिषद हमें सचेत करती है कि अगर आचार्य यम डर सकते हैं तो यह डरने लायक बात है कि कोई भूखा दरवाजे पर न रहे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब घरों में जाते हैं, आज प्रातःकाल भी भोजन करने के लिए गए थे, माता जी अभी बैठी थी, आपने और आपकी बहुओं ने बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा सम्मान से सायंकाल भोजन किया, कल भोजन किया था। बहुत सम्मान से, बड़े प्रेम से भोजन खिलाते हैं। भोजन खिलाने में अपने जीवन की सार्थकता महसूस करते हैं। हमें इसे जीवित रखना है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। नचिकेता की कहानी है, बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। बहुत सारे पड़ाव आएंगे बीच बीच में जो हमें कहेंगे ठहरो और सीख कर जाओ यहां से कुछ। जब आचार्य यम कहते हैं पहला वर मांग लो, तो नचिकेता कहता है मैं पहले वर में अपने माता पिता, अपने विशेषकर पिता की खुशी मांगता हूं, शायद मेरी वजह से दुखी हो गए हैं। अब दूसरे वर पर आ गए हैं। आचार्य यम कहते हैं दूसरा वर मांगो, कौन सा वर चाहिए? नचिकेता सोचता है और सोच करके एक सवाल पूछता है कि क्या जीते जी सुखी रहा जा सकता है? क्या जीते जी स्वर्ग में जाया जा सकता है? हम बोले या ना बोले, पर मन में एक बात जरूर चलती रहती है कि स्वर्ग कैसे मिले, घर स्वर्ग कैसे बन जाए। और शायद हम अच्छे काम भी इसीलिए करते हैं, हम धार्मिक काम, दान, पुण्य इसीलिए करते हैं कि हमारा घर और घर के आसपास का वातावरण स्वर्ग बन जाए। मन में रहती है कहीं इच्छा। ये इच्छा बिल्कुल बुरी नहीं है, ये बिल्कुल सही इच्छा है। कैसे बनेगा घर स्वर्ग? इसका जवाब आचार्य यम से बेहतर कोई दे नहीं सकते। आचार्य यम कहते हैं कि स्वर्ग बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन के पड़ाव ठीक करने पड़ेंगे। कहां से आता है? कौन सी फैक्ट्री में बनता है स्वर्ग? स्वर्ग तो हमारे अंदर की देन है ना। स्वर्ग माने सुख। ऋषि दयानंद की डेफिनेशन यहां परिभाषा पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट होगा। सुख और सुख विशेष के साधन स्वर्ग कहलाते हैं। यानी अगर मैं अपने जीवन में बड़ा मस्त जी रहा हूं, आनंद से जी रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, खाना पीना अच्छे से हो रहा है और मेरा व्यवहार भी लोगों से बहुत अच्छा है, गली से बाहर निकलता हूं तो 4 लोग दुआ सलाम कर लेते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, अच्छा व्यवहार है सबसे,
अगर कुछ समस्या में पड़ जाऊं, कभी गाड़ी खराब हो जाए तो 4 लोग बाजार से आकर के गाड़ी ठीक कराने में लग जाते हैं। अरे भाई साहब, आप कैसे फंस गए? सब जान पहचान के, सबसे बड़ा मधुर व्यवहार है। तो मैं सुखी हूं, मैं स्वर्ग में जी रहा हूं, इसका मतलब स्वर्ग मेरे अंदर की देन है। तो करना क्या है? नरक जीवन तब बनता है जब हम नालायकी में काम शुरू करते हैं। शब्द थोड़ा सा कठोर लग सकता है। अगर हम बिना लायक बने, बिना योग्य बने, अपने आप को बिना तैयार किए किसी काम में हाथ डालते हैं तो दुख मिलेगा। अगर बिना ट्रेनिंग लिए किसी काम को शुरू करेंगे तो दुख मिलेगा। नौजवान पीढ़ी के बच्चे, सबको लगता है कि बहुत सारे पैसे आ जाएं। आपके बच्चे होंगे, और पीछे मैं देख रहा हूं कुछ नई उम्र के भी, मेरे आयु के भी 2-3 लोग बैठे हुए हैं। तो मन में आता है ना, बहुत पैसे कमाएं, जीवन में खूब सारे पैसे होने चाहिए। और उन खूब सारे पैसों के लिए वो चुनाव क्या करते हैं? वो खूब पढ़ते हैं कि नौकरी मिल जाए अच्छी सी। तरीका ही गलत है। नौकरी कभी पैसों के लिए होती ही नहीं है। नौकरी तो केवल एक छोटा सा घर, एक छोटी सी गाड़ी, बच्चों की फीस, इसके लिए नौकरी होती है। नौकरी में अनलिमिटेड पैसा नहीं होता। नौकरी होती है सेवा के लिए। लोग नौकरी को पैसों के लिए कर रहे हैं, फिर पूरे जीवन भर दुखी रहते हैं। दुख हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम गलत जगह पर खड़े होकर गलत चीजों की मांग कर रहे हैं। और दूसरे लोग जो सोचते हैं हम व्यापार करके बहुत शांत रह लेंगे, ये भी बिल्कुल उल्टा है। व्यापार करके शांत नहीं रह सकते। रोज 10 तरह की अशांतियां सर में लेकर के साथ में घर आएंगे। व्यापार शांति तब देता है जब एक अच्छा सा गुरु, जब एक अच्छा सा सलाहकार हमारे संपर्क में हो, जब लगातार घर में विद्वानों का, साधुओं का आना जाना लगा रहे, तब व्यापार करके भी घर में शांति रह सकती है। स्वर्ग और नरक हमारे जीवन के तरीकों में है। तो आचार्य यम कौन सा तरीका बताते हैं इनमें से? वो तरीका सुनिए, शायद आपके बहुत काम आ जाए। आचार्य यम कहते हैं कि आपके जीवन के 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव जिसमें हम कुछ सीखते हैं, जब हम छोटे होते हैं, बचपना होता है। दूसरा पड़ाव जब हम सीख चुके होते हैं और अब हमें अपने कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी लेनी होती है, ये दूसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव कि जब हम घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, जब हम बच्चों की शादी कर चुके होते हैं और अपनी मर्जी से जीवन जीने की योजना बनाते हैं। और चौथा पड़ाव कि जब हमें लगने लगता है कि दुनिया किसी काम की है ही नहीं, बेकार है ये दुनिया। एक समय आता है जब मन में विचार आने लगते हैं कि क्या मिला, क्या पाया, बेकार दुनिया, नहीं चाहिए। आए, खाए, पिए और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो चौथा पड़ाव होता है हमारे जीवन का। और इन चारों पड़ावों में कौन व्यक्ति कितना सुखी हो सकता है कि जो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जाने की बढ़िया से तैयारी कर ले, तब दूसरी जिम्मेदारी सर पे ले, इससे पहले जिम्मेदारी सर पे न ले। भगवान बड़ा दयालु है। अभी हमारी चर्चा चल रही थी, हम भोजन करने के लिए मैं भी गया था, तो कह रहे हैं कि कुछ बच्चे आजकल के जो नए हैं बहुत रैशनल हो गए हैं, बहुत तार्किक हो गए हैं। उन्हें हर चीज़ के प्रमाण चाहिए, भगवान है कि नहीं। और मैं तार्किकता को बहुत अच्छा मानता हूँ, बल्कि मैं तो नास्तिकता को भी बहुत अच्छा मानता हूँ। नास्तिकता बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए हम सब में। हमें सवाल करना आना चाहिए, लेकिन उन सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए भी तैयार रहें। ऐसा नहीं हो कि सवाल खड़े कर दिए कि जी मुझे भगवान नहीं मानता, मैं भगवान को ना धर्म को मानता, और बस सवाल को मन में रख करके और बैठ गए, जवाब नहीं ढूंढेंगे। यहां गलती होती। जवाब ढूंढिए, भगवान कितना दयालु है। गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उठ करके चलने लगता है, थोड़े दिनों बाद ही। चिड़िया का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो कितनी देर बाद चलना शुरू कर देता है? 1-2 घंटे में ही, उससे ज्यादा समय नहीं लेता वो चलने में। ये अलग बात है कि मां की सिक्योरिटी में रहता है, फिर भी जो चिड़िया है वो उसकी पूरी सुरक्षा करती है। गाय भी अपने बछड़े की पूरी सुरक्षा करती है, पर गाय का बच्चा चलना फिरना 1-2 घंटे बाद ही शुरू कर देता है। इंसान का बच्चा क्यों नहीं करता?
वो भी तो 1 घंटे बाद ही चलना शुरू कर सकता था। अंतर है पशुओं में और मनुष्य में। अगर हमें यह देखना है कि भगवान है कि नहीं है, तो हमें यह देखना होगा कि दुनिया में काम बुद्धि से हो रहा है। तर्क बहुत पुराना है, पर नए नजरिए से समझिए। तर्क बहुत पुराना है कि दुनिया में काम बुद्धि से हो रहे हैं कि बिना बुद्धि के हो रहे हैं। बुद्धि से हो रहे हैं तो समझ लीजिए कोई है करने वाला, पर उदाहरण से समझेंगे जल्दी समझ में आएगी बात। मनुष्य का बालक 1-2 घंटे में क्यों नहीं चलता? क्योंकि मनुष्य के बालक का काम केवल और केवल खाना खाना नहीं है। पशु का काम है, उसे केवल भोजन करना है और सो जाना है, और फिर अपने जैसे बच्चे पैदा करने हैं। बस 3 ही काम है उसके, खाना, सो जाना और संतानोत्पत्ति करना। क्या इंसान का इतना ही काम है? नहीं, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। उसे केवल अपने लिए नहीं, एक सुंदर समाज भी बनाना है। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग एक समाज तैयार करके बैठे हैं, उसके नियम हैं कुछ। आप लोगों ने बहुत सुंदर सुविधाएं तैयार की हैं। आप लोगों ने दूसरे के बारे में भी सोचना शुरू किया है, केवल अपने लिए नहीं। आप दूसरे के सुखों का ख्याल रखते हैं। आप अपने घर में जो माता पिता पत्नी भाई बहन, उनका भी ध्यान रखते हैं। ये अतिरिक्त जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये कैसे पूरी होगी? जब हमारे पास समझ होगी, और समझ आने में तो समय लगता है, टाइम लगता है। कल्पना करके देखो, कल्पना करके देखिए, मनुष्य का बालक पैदा हुआ, चलने फिरने लगा। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? अकल धेले भर की नहीं है अभी, और दौड़ना शुरू कर दिया है। कभी इधर जाके टक्कर मारेगा, कभी उधर। सबसे पहले तो आप रसोई बचाओगे बालक से, क्योंकि सारे चाकू छुरे वहीं रखे हैं। समझ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसकी अप्रोच में उसके हाथ के आसपास बहुत सारी चीजें रखी हैं। अपना टीवी बचाओगे पहले उससे, आप गैस बचाओगे कहीं ऑन ना कर दे। अब पता तो है नहीं ना, कुछ तो करेगा बालक, उसे जानने की इच्छा होती क्या भला दुनिया है ये। आंख अभी अभी ताजी ताजी खुली है, तो वो सोचेगा सब कुछ चला के देखूं। तो हो सकता है कि वो छुरी उठा के मुंह में डाल ले। बच्चा यही तो करता है। इसलिए मनुष्य के बालक को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उसे चीजों का प्रयोग करना सीखना है। उसे जानना है पहले कि जिया कैसे जाता है, परिवार को कैसे संभाला जाता है। इसलिए वो एकदम से बड़ा नहीं होता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, बहुत धीरे 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 बढ़ता है। तब तक माँ उसको बहुत कुछ सिखा चुकी होती है, तब जाकर के वो थोड़ा लायक बनता है। वरदान है। हम सोचते होंगे ना बच्चे, हम जल्दी बड़े क्यों नहीं होते? मत होइएगा कभी जल्दी बड़े, बहुत खतरनाक है जल्दी बड़ा होना हमारे लिए, खासकर इंसान के लिए। तो हमें तो सीख करके ही बड़ा होना है। इसलिए भगवान ने टाइम दिया है हमें कि पहले सीखो, फिर जाकर के कुछ जिम्मेदारी लो। तो जो व्यक्ति अपने बचपन को बेहतर तरीके से जी लेता है, वो गृहस्थ में जाने लायक है। हम पहली गलती करते हैं, हम बच्चों की शादी कई बार इसलिए कर देते हैं कि अरे थोड़ा सुधर नहीं रहा है बालक, चलो कोई बात नहीं, शादी कर देते हैं, सुधर जाएगा। कि मानो शादी सुधार केंद्र हो। जब तक हम अच्छे से सीख ना जाएं, कितने लोगों का विवाह सफल चल पाता है? कितने ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं जीवन भर? कई बार तो हम बोझ मान करके जीते हैं, बस झेलते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हमें कुछ करना है, उन्हें पढ़ाना है। अलग अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दे सकते, केवल बच्चों को ध्यान में रखकर, नहीं तो कई बार बोझ हो जाता है जीवन। कारण क्या है? क्योंकि गृहस्थ की जिम्मेदारी को सीखा ही नहीं है। आचार्य यम कहते हैं, तृणाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु। हमारे जीवन के 4 पड़ाव, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, और उनके बीच में ज्वाइंट है एक। वो ज्वाइंट है कि जब तक हम बालक हैं तब तक सीखें कि गृहस्थ में कैसे जाना है, और वो सीख जितनी अच्छी होगी गृहस्थ उतना अच्छा चलेगा। गृहस्थ में जाने के लिए सबसे जरूरी है सहनशीलता। सहनशीलता नहीं है तो गृहस्थ नहीं संभाल सकते बंधुओं, क्योंकि घर परिवार में खिलौनों से नहीं खेलना है। मेरे सामने जीता जागता इंसान खड़ा है मेरे जैसा, जिसकी भावनाएं बिल्कुल मेरे जैसी हैं, जो मेरे जैसा प्रेम चाहता है, मेरे जैसा सम्मान चाहता है, जिसको मुझसे उतना ही स्नेह चाहिए जितना मुझे उससे चाहिए।
इसलिए दूसरे का ध्यान रखना गृहस्थ में बहुत जरूरी है। तो पहले देखिए, ठहर जाइए, क्या मेरे अंदर सहनशीलता है, क्या मैं दूसरे की भावनाओं की कदर करता हूं, और अगर थोड़ी कमी नजर आ रही है, और ये बात महिलाओं पर भी लागू होती है, एक लड़की को जब तक ये ना लगे कि मैं दूसरे के मनोभावनाओं को समझती हूं, मैं हाव भाव से पहचान लेती हूं कि व्यक्ति क्या चाहता है, मुझे दूसरे के लिए जीना आता है, अगर है तो गृहस्थ में जाइए, नहीं तो मत जाइए। नहीं तो गृहस्थ नरक बनने वाला है, कहीं और नहीं है। यही सिखाते हैं आचार्य कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाइए, तब जब योग्य बन जाइए। गृहस्थ का एक और नियम समझिए, मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था, थोड़ा और गहराई से समझिए। गृहस्थ में कौन व्यक्ति जा सकता है, किसको जाना चाहिए? जो व्यक्ति देना सीख जाए उसे गृहस्थ में जाना चाहिए, जिसे देने की आदत बन जाए उसे गृहस्थ में जाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति देना नहीं सीखा वो दूसरे के साथ नहीं रह सकता। सेल्फिश, स्वार्थी व्यक्ति घर को नहीं चला सकता। कदम कदम पर आपको जरूरत महसूस होगी कि दूसरे के लिए करना है, दूसरों को देना है। वो कहानी तो आपने पढ़ी होगी, डेला और जिम की। अंग्रेजी में कहानी आती थी, जब मैं कक्षा 12वीं में पढ़ा करता था तो जिम और डेला की कहानी एक आती थी कि दोनों बेचारे गरीब दरिद्र पर जैसे तैसे अपना घर चला रहे थे अच्छे से। एक दिन दोनों की विवाह वर्षगांठ आती है और उस पर दोनों सोचते हैं कि भेंट दिया जाए, कुछ गिफ्ट दिया जाए दूसरे के लिए, पर क्या दें, गरीबी है, घर चल रहा है, बस उतना ही बहुत है। तो जो डेला है सुंदर है, बाल बहुत सुंदर हैं, आंखें सुंदर हैं, शरीर सुंदर है, बात भी बहुत अच्छे से करती है। जो जिम है व्यवहार उसका भी बहुत अच्छा है, पर बेचारा गरीब है। एक दिन सुबह को जाता है जिस दिन विवाह वर्षगांठ होती है और सोचता है आज कुछ अच्छी सी भेंट लेकर के जाऊंगा। तो शादी के समय में उसे घड़ी मिली थी, घड़ी की जो चेन थी वो सोने की थी। अब थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी कहानी, हल्की हल्की। सोने की चेन थी उस घड़ी में। दुकान पर जाता है और वो घड़ी दे करके बोलता है इस चेन के कितने रुपए लग जाएंगे। बेच देता है और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा उसके बालों के लिए गजरा खरीद करके लाता है। घर आता है लेकर के, दरवाज़ा खटखटाता है, डेला दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते देखा तो कपड़ा बंधा हुआ है सर पर। बोले कपड़ा खोलो, तुम्हारे कुछ लेकर आया हूँ। बोले वो छोड़ो, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आई हूँ, तुम अपना हाथ आगे करो। हाथ आगे किया, बोले घड़ी कहाँ है? कि घड़ी तो बेच दी है। क्यों बेची? बोले सोने की चेन थी, थोड़ी पुरानी सी लग रही थी, मैं बेच आया। बोले उसी घड़ी के लिए एक मैं नई चेन खरीद करके लाई थी तुम्हारे लिए। कैसे खरीद करके लाई? इतने पैसे कहाँ से आए? तो जो कपड़ा सर पे बंधा हुआ था वो कपड़े हटाया, देखा तो बाल छोटे छोटे रह गए हैं बस। बोले इन बालों को आज पार्लर पे बेच करके तुम्हारे लिए मैं घड़ी की चेन खरीद करके लाई थी। दोनों एक दूसरे को भेंट दे नहीं पाए, लेकिन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण झलक रहा था। कहानी कहती है कि उस दिन दोनों रोए, लेकिन प्रेम में रोए। अगर ये समर्पण भाव नहीं है, देना नहीं आया, दूसरे के बारे में सोचना नहीं आया, गृहस्थ में नहीं जा सकते, नरक बन जाएगा। और अगर ये आ गया तो थोड़ा कम पैसा भी है, थोड़ी कम सुविधाएं भी हैं, तो भी केवल दूसरे को देखते ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाएगी आपके, और आपको लगेगा पूरी दुनिया बेकार है इस मुस्कुराहट के सामने, इस संतुष्टि के सामने। ये पहला जोड़ है हमारे बचपन से और जवानी के बीच में, एक जोड़। हमें योग्य बनना है, हमें सहनशील बनना है, हमें दूसरे के लिए सोचने वाला बनना है, हमें दूसरे की भावनाओं का कद्र करने वाला बनना है। अब दूसरा जोड़ कहां पर आएगा? कि जब हम गृहस्थ से वानप्रस्थ में कदम रखेंगे, यानी जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि अब बच्चों की शादी कर दी है, तो वो जो बीच का जोड़ है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। कैसे आएगा वो? वानप्रस्थ कोई हंसने खेलने की चीज नहीं है। आप में से अधिकतर लोगों की उम्र लगभग 50 से ऊपर तो है ही, और अधिकतर के बच्चों की शादी हो चुकी है।
सुबह भोजन के लिए गए थे, शादी हो गई, शाम को भोजन के लिए गए थे, बच्चों की शादी होगी, सबके बच्चों की शादी होगी। तो वानप्रस्थ में जी रहे हैं आप। वानप्रस्थ कोई हंसने खेलने की चीज नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी उम्र में सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ में रहते रहते कुछ अनुभव नहीं सीखे। मैं सिखा देता हूं, यह मत कहना कि हमारे घर में फूट डालने का काम कर रहे हो। जीवन की कुछ सच्चाइयों से परिचय करवाना चाहता हूं मैं आपका। मेरा एक सीधा सा कई बार सवाल होता है कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने एक नियम दिया। नियम यह कि जब आप एक उम्र पार कर जाएं तो अपने परिवार से थोड़ी दूरी बना लीजिए, मानसिक दूरी बना लीजिए। मानसिक दूरी बना लीजिए मतलब घर छोड़ करके नहीं जाना। अगर आपके आसपास कोई वानप्रस्थ आश्रम हो तो भले ही चले जाइएगा, पर आजकल उतना जगह जगह वानप्रस्थ आश्रम बने हुए नहीं हैं। पर वो कहते हैं कि मानसिक रूप से थोड़े घर से अलग हो जाइए। आपने कई बार मंचों से, आर्य समाज के मंच से भी, धार्मिक मंचों से भी एक गुहार सुनी होगी, हाय वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, हाय वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। सब लोग बहुत परेशान होते हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। सुना होगा? समाधान निकला कोई? कम हुए या और बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आप इम्प्रैक्टिकल बोल रहे हो ना। जब भी हम अव्यावहारिक बात बोलेंगे उसका समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे एक बात और कही जाती है, हमारे माने भजनोपदेशक जी की भी पीड़ा है, सबकी पीड़ा होती है, युवा नहीं आ रहे हैं। हम इम्प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। अजी क्यों आएंगे? प्रसाद खाने आएंगे क्या? या जो सम्मान हो रहा है लोगों का सम्मान देखने आएंगे? वो तो क्या करने आएंगे? वो तब आएंगे ना जब उनका 1 घंटा बहुत कीमती है। गणित समझिए उन लोगों का, उनका 1 घंटा बहुत कीमती है। उन्हें दुकान पर जाना है और आकर के हिसाब किताब भी करना है। कई बार तो 1 घंटा भी निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर घर वालों के साथ बैठना भी है, थोड़ी देर बात भी करनी है। और जॉब वाले को सुबह सवेरे निकल करके शाम को आना है, उसके पास भी समय नहीं है इतना। सोचो वो 1 घंटा अगर निकाल रहा है तो किसी ऐसे काम के लिए निकालेगा ना जो उसे बहुत कुछ दे जाए। हमारी क्या इच्छा रहती है कि लोग आए केवल इसलिए कि जगह थोड़ी भर गई है, फोटो अच्छा सजाए बस, या हम दूसरे को बता पाए हमारे यहां तो इतने लोग आते हैं, केवल इसलिए। वास्तव में भावना केवल इतनी सी होती है। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम करने हैं जो उन्हीं के लिए हों, जो उन्हीं को सोच करके किए गए हों, जो उनकी बातें करते हों, जो उनका समाधान देते हों। आप ऐसा कार्यक्रम कीजिए, आप 5, 7, 8 महीने में देखेंगे कि यहां पर युवा ही बैठे होंगे। एक नियम याद कर लीजिए, संगठन क्यों बनता है, संगठन कब बनाया जाता है? इसलिए ताकि हमें समाज के लिए कुछ करना है। यहां उल्टा होता है, समाज आए ताकि हम कह सकें कि जी बहुत सारे लोग आए थे। क्यों आए संख्या? इसलिए कितने भी उपदेश हो जाएं, कितनी भी चिंताएं व्यक्त कर लीजिए, समाधान नहीं होने वाला। ऐसे ही आप कितना ही कहते रहिए जी वृद्धाश्रम बढ़ गए, वृद्धाश्रम बढ़ गया, हाय भारतीय संस्कृति का नाश हो गया। बढ़ेंगे वो, क्योंकि नियम है। नियम क्या है? एक उम्र बीत जाने के बाद, 50-55 की उम्र लग जाने के बाद घर से दूरी बनानी बहुत जरूरी है। नहीं बनाएंगे तो वही होगा जो हो रहा है। आप 24 घंटे सिर पर बैठे रहेंगे बहू के, 24 घंटे बेटे के सर पर बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं ऐसे व्यापार चलाओ, ऐसा नहीं वैसा करो, तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा, वो घर कहीं और ले लेगा। अब रहो अकेले। अब आप अकेले रह नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद में पति या पत्नी एक को जाना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा, नियम है दुनिया का। तो अकेले रह जाओगे, अकेले रहोगे तो कहां रहोगे? चलो वृद्धाश्रम में रह लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है आपके पास? सॉल्यूशन सबसे बेहतर क्या है? घर में रहते हुए घर से थोड़ी दूरी बनाइए, तब जाकर के आपकी 55 की आयु बचपन की आयु से बेहतर हो जाएगी। नहीं तो 55 बचपन दोनों एक जैसी बीतेंगे, कोई खास अंतर नहीं रहेगा। और उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि आप लोग घर में थोड़ा कम समय बिताइए। ऋषि कहते हैं एक परिवार बदल जाना चाहिए, एक उम्र आने पर परिवार बदल जाना चाहिए। हमारे गुरु आचार्य धर्मवीर जी कहते थे कि अपने बच्चे बदल लिया करो। अगर बच्चों से तालमेल ना खाए ना तो बालक बदल लिया करो अपने। दूसरे के बच्चे ले लो, अपने दूसरों को दे दो। पटरी नहीं बैठ रही,
हमें बड़ा अजीब लगता था, ये धर्मवीर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे गुरु जी कि बच्चे बदल लो, किसी के पसंद आ रहे हैं तो तुम रख लो और किसी को तुम्हारे पसंद आ रहे ले जा, मेरा तालमेल ना बैठता इससे, तू ले जा। तो हमें बड़ा अजीब लगता था और कईयों को लगता था। तब वो एक उदाहरण दिया करते थे, वो कहते थे अरे तुम बच्चे बदलते हो, चाहिए नहीं, तुम बच्चे बदलते हो। जब हम अपनी बेटी की शादी दूसरे के घर में करते हैं और दूसरे की बेटी की शादी अपने घर में कर लेते हैं तो बच्चियां तो बदल गई ना। अरे उसकी बेटी तुमने ले ली, तुम्हारी बेटी उसके घर चली गई, तो बच्चे बदल लिए, आधे बदले हैं, पूरे बदल लो। तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है और आज भी लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बदल लो तो कितना बुरा लगेगा। तो बेटी है ना बेचारी गिरी पड़ी, दूसरे को दे दो, है ना। बेटे से बड़ा लगा, बेटा नहीं देंगे, और कमाऊ तो वही है ना, पैसा तो वही कमा करके लाएगा। हालांकि आजकल ध्यान बेटियां ज़्यादा रखती हैं, बेटों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं बेटियां, पर उन बेचारियों के बारे में कोई नहीं सोचता कि ले जाओ, बेटियां तो पराई ही हैं, बनी ही दूसरों के लिए, दूसरे के घर जाकर संभालेगी दूसरे का घर। लेकिन ऋषि कहते हैं कि नहीं, ये सब रिश्ते तो सब दिमाग का खेल है, ये सब मन का खेल है। रिश्ते तो भावनाओं से बनते हैं, जिनसे आपका तालमेल बैठेगा उनसे रिश्ते बढ़िया चलेंगे। और फिर वो जो आगे उदाहरण देते थे वो बड़े गजब के उदाहरण हैं। एक छोटा सा बालक जो भी खेलता है, किसके साथ खेलना पसंद करता है, वो किसके साथ रहना पसंद करता है, किसके साथ जी? अपने उम्र वाले दोस्तों के साथ। हमारे पास तो खाने के लिए आता है बस जब भूख लगती है, उसे पूरा खुली छूट दे दी जाए तो शायद पूरे दिन खेलता ही रहे दोस्तों के साथ। वो अपना परिवार मान करके बैठा है उनको। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जवान होता है, तो किन के साथ रहना चाहता है, किन के साथ घूमने जाना चाहता है? अपने हम उम्र के साथ में। आपके साथ थोड़ी घूमने जाएगा। किस किस के बच्चे हैं जब छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो आपके साथ जाते हैं माता पिता के, और कोई जाते भी है तो जिम्मेदारी मान के जाएंगे कि अच्छा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, संस्कार क्योंकि उनके अच्छे हैं, क्योंकि वो श्रद्धा रखते हैं आप पर, तो वो सोचेंगे अच्छा चलो इनको भी घुमा लेते हैं। तो आप एक जिम्मेदारी हैं ये मान करके चलिए, आपको वो उसी तरह ट्रीट भी करेंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे आपकी, क्योंकि आपने उनको संस्कार अच्छे दिए हैं, तो वो पूरी व्यवस्था करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। पर खुद एंजॉय कब करेंगे? जब उनके हम उम्र उनके साथ होंगे तो वो खुल के एंजॉय करेंगे। जब उनकी शादी हो जाती है तब किन के साथ? पत्नी के साथ जाते हैं, आपके साथ नहीं जाते। तो उनका परिवार एक अलग ही होता है। और जो लोग कहते हैं, मेरी अभी चर्चा हो रही थी, ब्लड रिलेशन कितने ज़रूरी होते हैं या भावनाओं पर सब कुछ चलता है, नहीं, हमारी मानसिकता से रिश्ते बनते हैं। अभी आप लोग 55-60 के ऊपर के लोग बैठे हैं, मेरा एक सवाल है, सही सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि पति देव भी पास में बैठे होंगे और पतियों के पास पत्नियां भी बैठी हैं, तो सोच के जवाब दीजिएगा। अभी बेटे ने गुड़गांव में जगह ले ली है और वहाँ उसने घर बना लिया है, कल्पना कीजिए, और बेटे का प्रस्ताव ये है कि माँ साथ में रहो हमारे। पिताजी कह रहे हैं मैं नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा, मुझे अपने घर में रहना है। अब माँ के पास 2 ऑप्शन है, बेटे के पास रहना है कि पति के पास रहना है। पति ने कह दिया भैया तो उसके पास, मेरे पास, कहीं भी रह लो। कहाँ रहेंगे जी आप? पति के पास। और आप कहाँ रहेंगे जी? यही सिचुएशन आपके साथ आ जाए तो? ये संशय है अभी, कहाँ रहेंगे? नहीं, मैं पुरुषों से पूछ रहा हूं कि आपको अगर पत्नी के पास और बेटे के पास रहना पड़े, बेटी के पास, तो कहाँ रहेंगे? पत्नी के पास। रोटी की चिंता है, जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, वास्तविकता है, ये जीवन की सच्चाई है। अब सोचिए, क्या पत्नी आपके ब्लड रिलेशन में थी क्या? हम कहते हैं ना ब्लड रिलेशन ज्यादा मजबूत होते हैं, रक्त संबंध ज्यादा मजबूत होते हैं। पत्नी आपके रक्त संबंध में थी क्या? बेटा रक्त संबंध में है, बेटा ब्लड रिलेशन में है, पति ब्लड रिलेशन में। आपने चुना किसको? कौन सा रिश्ता ज्यादा मजबूत है? जिसको आपने हृदय से स्वीकार किया है या जो खून के रिश्ते से बना है, जिसको आपने हृदय से स्वीकार किया है। इसीलिए आचार्य यम कहते हैं कि गृहस्थ जीवन जीते जीते एक बात तो समझ लीजिए कि संबंध हृदय से बनते हैं, न कि जन्म से। और जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी, उस दिन जब आप 55 की उम्र पर पहुंचेंगे, उस दिन आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से हमने स्वतंत्रता से जीवन जीना पसंद किया था, जब हमारे कंधों पर घर की जिम्मेदारी आई थी और हम चाहते हैं कि ज्यादा टोका टाकी न की जाए, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी बच्चों के काम को उनके भरोसे छोड़ दें, बहुओं के काम को उनके भरोसे छोड़ दें, ज्यादा उनके सर पर न बैठे रहें, तो वो भी खुश और
हम भी खुश, नहीं तो कितने ही भाषण दे लीजिए, वृद्धाश्रम बढ़ेंगे। नियम यह है, एक छत के नीचे 2 बाप और 2 मां नहीं रह सकते। एक बाप को तो अपना बाप पना छोड़ना पड़ेगा। एक बाप ने बहुत दिनों संभाल लिया, 30-40 साल घर संभाल लिया, अब नया नया बाप बना है, अब उसको संभालने दो। अब आप नया परिवार बनाओ अपना। नया परिवार कैसे बनेगा? नया परिवार ये है जो बैठा है यहां पर। और मैं बड़े दावे से कहता हूं, देखो बिजनेस ने बहुत हद तक घरों को बचा रखा है, संभाल रखा है। क्योंकि व्यापार में क्या होता है कि बच्चे अपने पिताजी के व्यापार को संभाल लेते हैं और परिवार लगभग एक जगह रहता है सारा। जैसे हमने माताजी के यहां देखा, परिवार एक जगह है क्योंकि व्यवसाय है। नौकरियां परिवारों को तोड़ देती हैं, क्योंकि नौकरी में ज्वाइनिंग मिली है कहीं और दूसरी जगह, तो वहीं रहना पड़ेगा आपको। अब माता पिता तो घर नहीं छोड़ सकते ना, पैतृक संपत्ति, तो वो धीरे 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 दूरियां बढ़ जाती हैं, माता पिता अलग रहने लगते हैं। कहने को बेटा है पर आता साल में एक बार है, ध्यान भी रख लेता है, फोन भी बहुत करता है, पर फोन से केवल हालचाल पूछे जाते हैं, सर पर हाथ नहीं फिराया जाता फोन से। उसके लिए तो साक्षात उपस्थित होना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। पैर नहीं दबाए जाते, हाथ में हाथ नहीं लिया जाता। तो इसलिए नौकरियां परिवार तोड़ देती हैं। इसलिए मैं प्रायः कहता हूं लोगों से, अगर आप व्यवसाय कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो व्यवसाय संभालिएगा, बहुत लाभ मिलेगा, परिवार एकजुट रहेगा आपका। तो ये जो एक उम्र के बाद में हम अकेले पड़ जाते हैं, उस अकेले पड़ने से कैसे बचें? तो ये जो आपके आसपास के लोग हैं, ये आपका परिवार बनेंगे। जैसे जिनके बेटे बेटियां साथ में रहते हैं सो अच्छी बात है, नहीं रहते तो सॉल्यूशन बता देता हूं। मैं मुजफ्फरनगर का उदाहरण बहुत देता हूं। मुजफ्फरनगर में गांधी कॉलोनी आर्य समाज है। कल मुझे एक बहन जी मिली थी गांधी कॉलोनी, जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, शायद आज नहीं आई हैं, कल महिला सम्मेलन था, आई थी। गांधी कॉलोनी आर्य समाज में सुबह सुबह सवेरे सवेरे 6 बजे हवन होता है। 6 बजे, सर्दियों में भी 6 बजे अंधेरा होता है। अब मुझे बुला रखा था उन्होंने कार्यक्रम के लिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी सुबह 6 बजे हवन करने का कोई तुक है आपका? कम से कम सर्दियों में तो 8 बजे कर लिया करो। अरे बोले नहीं, सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और बस सोचते रहते हैं कि कब हवन का समय हो, निकलें, घड़ी की टकटकी लगाए देखते रहते हैं, नहा धो के 5:30 तैयार हो जाते हैं। हमारा घर में मन ही नहीं लगता। और मैंने कहा क्यों नहीं मन लगता? वो बोले इसलिए नहीं लगता, वो बच्चा बाहर नौकरी करता है, बेटियों की शादी हो गई है, अब पति पत्नी अकेले हैं, तो हमें तो यही अपना परिवार लगता है। और वो परिवार कहने के लिए परिवार नहीं है। बोले मैं जब भी फोन करती हूँ, बीमार होती हूँ, तो बेटा फोन उठाता है, बात भी अच्छे से करता है और 4 तरह के सुझाव दे देता है मुझे। दवाई ठीक से खाया करो, मुझे अपना पर्चा भेज दो, मैं डॉक्टर से को दिखा के उनसे बात करके बताऊंगा आपको, अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेज दो। अरे रिपोर्ट्स तो तब आएंगी जब कोई चेक कराने जाएगा साथ में। बोले पिताजी चले जाएंगे, वो बेचारे बूढ़े हैं, चले जाते हैं साथ में। रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स व्हाट्सएप से भेजी जाती हैं, वो डॉक्टर को दिखा के फिर 4-5 सुझाव दे दिए जाते हैं, ऐसा जिया करो, ऐसा खाया करो। खिलाने के लिए पास में नहीं है। बोले उसकी भी क्या गलती, अब नौकरी ऐसी लगी है। तो बोले जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को फ़ोन करूंगी तो पहली बात तो पता नहीं छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिल भी जाए तो शायद 1 दिन तो लग ही जाएगा आने में। लेकिन ये जिनके पास में सुबह 6 बजे आकर के आर्य समाज में बैठ जाती हूँ ना हवन के लिए, जब मैं इनको फ़ोन करती हूँ तो 10 मिनट में 15-20 लोग मेरे घर खड़े होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो। अब बताइए मेरा परिवार कौन सा है? जायदाद उसी के नाम पर जाएगी और जानी भी चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, वो बेटे ही रहेंगे, बेटियां ही रहेंगी। लेकिन दुनिया की सच्चाई समझ जाइए कि अगर बच्चे पास में नहीं रहते क्योंकि उनकी मजबूरी है, तो लदिए मत उस पर। और मैं तो एक सुझाव और दे रहा हूं आपको, घिसट घिसट कर जी लीजिए, पर अपना घर मत छोड़िएगा कभी। अपनी रसोई में खुद कांपते हाथों से 2 रोटी बना लीजिएगा, पर किसी के अधीन मत रहिएगा, सुखी रहेंगे आप। और बाकी तो अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार में बहुत सुंदर मधुर वातावरण है, मतलब आपकी इच्छा ही नहीं होगी घर छोड़ने की, आपने बनाया है वैसा। लेकिन अगर कभी किसी के यहाँ हो कि बच्चे नौकरी पर रहते हैं, घर पर नहीं रहते, तो अपने घर में रहिएगा, अधीन मत रहिएगा, क्योंकि वहाँ आपका कोई सर्कल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपके दोस्त नहीं होंगे, आपके परिचित मित्र नहीं होंगे, आपके जान पहचान के लोग नहीं होंगे। किससे बात करेंगे बताइए आप घर से बाहर निकलेंगे तो सब अजनबी लोग होंगे। यहाँ तो घर से बाहर निकलो और शर्मा जी,
आपके तो सरनेम थोड़े अलग होते हैं, मिनोचा जी और यादव जी, और कैसे हैं, क्या बढ़िया सब। ये पार्क में घूमने निकल जाए तो 15 लोग तो वैसे ही जान पहचान के मिल जाते, वहां नहीं मिलेंगे, वहां सर्कल किसी और का होगा, जान पहचान किसी और की होगी। और अगर घर में ही रहना है, बच्चों के साथ में रहना है और फिर भी सम्मान से रहना है, तो आपको एक गुर बता देता हूं, अपना लीजिएगा। वो चीज महंगी हो जाती है, उस चीज को लोग ज्यादा पूछते हैं जो कम मिलती है, तो थोड़ा कम उपलब्ध रहिए, माने घर पे कम रहिए। तो उसके लिए करें क्या? अब जो मुझे सूत्र सुनने को मिले मैं आपको बता देता हूं। वो जो मुजफ्फरनगर में लोग आते हैं तो बोले हम तो यहाँ पर यज्ञ पूरा हो जाता है, प्रसाद भी बट जाता है और हम तो थोड़ी देर यहीं रहते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे यहीं रहते हैं, आराम से यहीं पर सेवा देते हैं, थोड़ी यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद जाते हैं। अब जब बच्चे होते हैं घर पे, अभी तक वो हमें बहुत ऐसे उपेक्षित कर रहे थे कि ये तो घर पे ही रहते हैं, ये किस काम के, चौकीदारी का काम दे देते थे कभी कभी तो, कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं, आप जरा बच्चे को संभाल लेना, हम जरा घूमने जा रहे हैं, आप घर की रखवाली कर लेना। और अब जब वो बोलते हैं कि जी हम जा रहे हैं, बोले तुझसे ज्यादा मुझे काम है, अपने रिस्क पे छोड़ करके जाना, हमारे पास अपना काम है आर्य समाज का। आप में से कोई आर्य समाज के मंत्री हैं, मंत्राणी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कल कितना जमघट लगा हुआ था, कितने सारे लोग, महिलाएं बैठी हुई थी, कोई कहीं आर्य समाज का काम संभाल रही है। अब सोचिए उनके बच्चे उनसे कहते डरते होंगे कि जी हमारे पीछे से घर संभाल लेना, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो वो मंत्राणी व्यस्त हैं भाई आर्य समाज के काम में। अपनी उपस्थिति कम कर दीजिए थोड़ी, घर में घर रहिए, फिर देखिए बहुत सम्मान मिलेगा आपको। फिर पूछेंगे माँ थोड़ा हमारे पास भी बैठ जाया करो, तब आपको लगेगा हाँ मेरी वैल्यू बढ़ गई है। तो ज्यादा आगे पीछे मत घूमिए घर में। और अगर आपने ऐसा बना लिया अपने आप को, तो आपकी 55 की उम्र बहुत स्वर्ग में बीतने वाली है। ये दूसरा जोड़ है, गृहस्थ से वानप्रस्थ के बीच का जोड़, इसे मजबूत बनाइए, अनुभव बटोरिए, जीते जागती घटनाएं सामने हैं, उनसे सीखिए कुछ। और अब इसके बाद आता है वानप्रस्थ से सन्यास की उम्र, कि जब आपको लगने लगेगा ए भगवान अब तो उठा ही ले। हाँ, सबके मन में आ जाती है कई बार, क्योंकि लगता है कि इतना सारी मेहनत की, बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया, खुद के लिए भी खूब किया, घर भी बनाया, हाथ में क्या आया? जीरो। कुछ है साथ में? कुछ भी नहीं है, फालतू की इतनी उछल कूद की। तो इससे लगता है कि भगवान इससे अच्छा तो जीवन नहीं होता तो ठीक था। अब ये जो उम्र आनी है, विचार तो आपके मन में 100% आएगा, लेकिन ये अच्छे तरीके से आए तो अच्छा। इसे मैं कहता हूं छोड़ने की आयु है ये आपकी। सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक परिपक्वता आनी चाहिए। जब से हमने जन्म लिया है तब से भगवान ने हमसे कुछ ना कुछ लेते ही जा रहा है, भगवान लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है। हमसे हमारा बचपना छीना, हमसे हमारी जवानी छीनी, हमसे हमारे काले बाल छीन लिए, हमसे हमारी त्वचा की रौनक छीन ली, रंगत छीन ली, सब कुछ तो छीन रहा है। सब कुछ छूटता रहेगा, अपने आप छूटता रहेगा। तो एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति की भांति, एक समझदार व्यक्ति की तरह अपनी उस 70 की उम्र में जिए आप। 70-75 की उम्र में कैसे जीना है, 10 मिनट की चर्चा उस पर। और अगर आपको कुछ सकारात्मक मिले, आप कुछ अच्छा लेकर के यहाँ से जाएं, तो मैं आज के इस अपने 50 मिनट को सार्थक समझूंगा और आप भी सार्थक समझेंगे, आपको भी लगेगा कुछ लेकर के गए हैं। छोड़ना एक कला है। हम सब लोग कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, हम सब कहते हैं कि हम आस्तिक हैं। आस्तिक हैं ना? बिल्कुल आस्तिक हैं। भगवान को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान को मानने का मतलब क्या है? कैसे मानते हैं भगवान को? मतलब किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम मान रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम अपने गुरुजी को मानते हैं तो इसका मतलब हम गुरुजी की बात मानते हैं। हम अपने माता पिता को मानते हैं, मतलब हम अपने माता पिता की बात मानते हैं। हम भगवान को मानते हैं, मतलब भगवान की बात मानते हैं। अब भगवान कह करके तो कुछ बोलता नहीं है कि मेरी बात मानो। भगवान तो हमें परिस्थिति दे देता है, सिचुएशन दे देता है। अगर हम स्वीकार कर रहे हैं उसे तो हम आस्तिक हैं, और हमने नकार दिया तो हम नास्तिक हैं।
यानी भगवान पर भरोसा मतलब भगवान की दी हुई हर एक चीज पर भरोसा होना चाहिए। बचपना किसने दिया था? भगवान पर, हमने स्वीकार किया। जवानी किसने दी? भगवान ने, क्योंकि सबको दिल मिल रही है, एक आध को तो नहीं मिली, हमने स्वीकार की, स्वीकार कर ली। प्रौढ़ अवस्था जिसको हम कहते हैं मैच्योर अवस्था, 50 के 45 के आसपास की, हमने स्वीकार की, कर ली। और अब जब बुढ़ापा आ रहा है तो स्वीकार है कि नहीं है? स्वीकार है या उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं? स्वीकार है कि बचने की कोशिश है, ना आए तो बेहतर। सफेद बाल किसने दिए? अजी व्यवस्था तो भगवान की ही बनाई हुई है ना, सफेद बाल भगवान ने ही तो दिए हैं। अब भगवान से हमारा 36 का आंकड़ा शुरू होता है, यहां से तुम सफेद बाल दोगे, पहले तो हम छांट के उखाड़ के फेंक देंगे, और जब ज्यादा आ जाएंगे तो बाजार से पेंट ही ले आएंगे, रंग देंगे पूरे बालों को, तुम करो सफेद, हम काले करके मानेंगे। अब बताओ भगवान से 36 का आंकड़ा है कि नहीं है? कि तुम सोचते हो कि हमारे चेहरे पर थोड़ी सी रंगत चली जाएगी, हम इतना फेशियल करवाएंगे कि हम अपने आप को भले ही बाहर से थोड़ी देर के लिए सही पर जवान दिखा के ही मानेंगे। तो भगवान से है नहीं 36 का आंकड़ा। अरे भगवान दे रहा है तो कुछ सोच करके दे रहा होगा ना। अगर भगवान वृद्धावस्था दे रहा है, चेहरे की रंगत छीन रहा है, बालों का रंग छीन रहा है, तो कुछ सोच समझ करके छीन रहा होगा। अगर भगवान छीन रहा है कि अब भूख उतनी अच्छी नहीं लगती, तो कुछ सोच समझ के हो रहा होगा ना। पर नहीं जी, हम तो खाना भरपूर खाएंगे, उसके बाद 4 गोलियां खा करके सोएंगे। भगवान से युद्ध नहीं लड़ सकते, प्रकृति से युद्ध नहीं लड़ सकते। तो उसके लिए बढ़िया तरीका क्या हो? स्वीकार कीजिए, उसको सहज स्वीकार कीजिए। मैं आपको उस एज में सुखी रहना, उस एज में स्वर्ग में रहना की कला बता रहा हूं जिसमें लोग अधिकतर दुख में जीते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की उम्र हो गई है 90 साल की, अब उसे अचानक से जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया से तो सबको जाना है। 90 की एज हो गई है, लेकिन अभी जवान जैसा है, अभी बाल काले हैं, अभी शरीर पर एक रंगत है, कपड़े पहन करके अच्छे से सड़क पर निकल जाए तो 4 लोग तो मुड़ मुड़ के देखने ही लगे। अभी भी शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं, अभी भी भूख बहुत अच्छी लग रही है, अभी घुटनों में इतना दम है कि दौड़ लगा दें और सबको पीछे छोड़ दें। अब अचानक से पता चले कि 2-4 दिन में जाना पड़ेगा दुनिया छोड़ करके, जाएंगे क्या? हम जाने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ खजाना छूट रहा है हमसे, ऐसा लगेगा कि जैसे मुझसे सबसे बड़ी संपत्ति छूट रही है। अरे अभी तो बढ़िया भूख लग रही है, अभी तो दुनिया जीने में आनंद आ रहा है, अभी तो लोग पसंद कर रहे हैं मुझे। 4 लड़कियों की तो अभी कल ही मेरे पास प्रोफाइल आई है, 4 लड़कों के अभी कल रिश्ते आए हैं, प्रस्ताव आए हैं, ऐसे कैसे दुनिया छोड़ दें? भगवान बड़ा दयालु है, हर चीज में दयालु है। वो धीरे 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 हमारी मेंटेलिटी हमसे छीनता रहता है, हमें तैयार करता है अंदर से कि अब ये दुनिया छोड़नी है। भूख छूट गई है, बालों की रंगत छूट गई है, शरीर की रंगत छूट गई है, धीरे धीरे सब कुछ छूट रहा है। हम भी एक दिन तैयार हो जाते हैं और ये कह जाते हैं कि भगवान अब तो। और एक दिन जब सच में जाने का समय आता है तो दुख होता है कि अपने लोग छूट रहे हैं, पर मेरा शरीर कोई बहुत कीमती है, दुनिया में मजा आ रहा है जीने में, ऐसी कोई लालसा, ऐसा कोई पछतावा नहीं रहता। तो भगवान ने तो हमें तैयार कर दिया सब कुछ छोड़ने के लिए, छोड़ना ही पड़ेगा। हमें भी तैयार होना है छोड़ने के लिए, क्योंकि छोड़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप छोड़ दीजिए या आपसे छीन लिया जाएगा, और जब छीना जाएगा तो बहुत दुख होगा। एक मंत्र बोलते हैं हम, हमारे पुरोहित जी भी उस मंत्र से आहुति दिलवाते हैं, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। और इस मंत्र को क्या कहते हैं? महामृत्युंजय मंत्र। और इस मंत्र को क्यों बोलते हैं? होता क्या है इस मंत्र को बोलने से? मृत्यु हमसे दूर रहती है। नहीं, इस मंत्र में प्रार्थना पता है क्या है? लोग तो इसलिए इस मंत्र को बुलवा करके आहुतियां दिलवाते हैं कि पंडित जी जरा 2-4 महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दे दो, घर में रोग बहुत हैं और मृत्यु ना आए पास में। गलती से एक दिन मैंने किसी से कह दिया, मैंने कहा जी इसका मतलब है कि हम बढ़िया से मरें। बोले मत दिलवाइएगा इसकी आहुति। सच में इस मंत्र का यही अर्थ है कि हे परमेश्वर, जिस तरह से एक पका हुआ फल
बेल से अपने आप अलग हो जाता है, कोई दुख दर्द नहीं रहता, कोई मलाल नहीं रहता। ठीक उसी तरह से हम भी अपने शरीर से इतने ही प्यार से अलग हो जाएं, छोड़ दें इसको आराम से। क्योंकि अगर मैं 9:30 बजे तक आपके बीच में हूं बोलने के लिए, तो 9:30 बजे तक आप लोग मुझे बहुत सहन करेंगे। और अगर 9:45 हो जाएं, 10 हो जाएं, चलेगा? नहीं, प्रधान जी उठ करके आएंगे, एक बार माइक पर आकर के ऐसे करेंगे, एक बार ओम बोलेंगे, और कई बार अगर बिल्कुल ही एकदम सीमा से ज्यादा हो जाए तो आकर के धन्यवाद ही बोल देंगे चलते भाषण में। वो माइक छीनना ही हुआ एक तरह से। अब दोनों में से किस में आनंद है बताइए? एक है कि मैं समय पूरा होने पर अपने आप चीजें छोड़ दूं, दूसरा मुझसे छीन ली जाएंगी, नियम है दुनिया का। तो मुझे अपने आप तैयार होना है कि एक दिन मैं ये दुनिया छोड़ दूं अपने आप, एक दिन मैं अपने रिश्ते नाते छोड़ करके नए रिश्तों के लिए निकल जाऊं, फिर नया बेटा, नए पिता, नई माँ, नई बहन, सब कुछ नया, नया घर, नया शरीर, नए हाथ पैर, सब कुछ नया होगा। वो स्वीकार करना पड़ता है। और ऐसे में जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानता वो आस्तिक व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा दुखी ज्यादा रहता है। आस्तिकता होनी चाहिए कि नहीं, भगवान है कि नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। पर जो व्यक्ति भगवान को मानता है वो थोड़ा कम दुखी होता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि अगर जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया है उसने मेरे आगे की यात्रा की भी व्यवस्था अच्छे से कर रखी होगी। तो व्यक्ति ज्यादा चिंता नहीं करता। जैसे अगर मैं खाना खा रहा हूं और मेरी माँ ने मुझे डांट करके कहा नहीं छोड़ो इसको खाने को, भूख लगी है, पर माँ ने कहा छोड़ो, तो बेटा छोड़ देता है। थोड़े दुख होता है हल्का सा कि भूख लगी थी, पर उसे भरोसा है कि माँ ने मेरे खाने की व्यवस्था जरूर कर रखी होगी। अगर वो ये खाना छुड़वा रही है तो दूसरा खाना इसका मतलब तैयार है। और जो परमेश्वर को नहीं मानते, डर कई गुना बढ़ जाता। अब क्या होगा? क्योंकि खागी ब्लैंक है, अंधेरा बिल्कुल, पता नहीं क्या होगा, ये शरीर छूट करके नया मिलेगा कि नहीं, मेरा क्या होगा, मेरी भावनाओं का क्या होगा, मेरे संबंधों का क्या होगा, सब आगे क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, कुछ नहीं पता। और भगवान जैसी किसी चीज पर भरोसा नहीं है। आस्तिकता बहुत जगहों पर काम आती है। तो इसलिए हमें जब अंतिम आयु, एक परिपक्व आयु हमें अपनी तरफ बुलाए, तो उसकी भी तैयारी वानप्रस्थ में रहते रहते कर लेनी चाहिए। अपने आप को वैसा बना लेना चाहिए कि परमेश्वर तुमने दिया था, तुम ही ले लो। और इसके लिए नचिकेता मन मन में एक बात सोचता है। जब नचिकेता के पिता उसे डांट करके आचार्य यम के पास भेज देते हैं कि जाओ यम के पास भेज दूंगा मैं तुम्हें, तो नचिकेता मन मन में एक बात सोचता है कि पिता मुझे मृत्यु के पास क्यों भेजना चाहते हैं? मृत्यु के पास जाने का मतलब है मर जाना। तो वो मन मन में एक बात सोचता है, वो कहता है सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव आजायते पुनः। ये दुनिया भगवान की खेती है, उसकी मर्जी वो कब काटे। बोई भी तो उसी ने थी ना, तो काटेगा भी वही। मैं किस हक से ये कह सकता हूं कि नहीं अब तो मैं यहीं रहूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा? नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अगर नचिकेता बचपन में इस बात को समझ गया है कि भगवान की खेती है, मर्जी कच्ची काटे कि पक्की काटे, आज काटे कि कल काटे, तो भगवान का दिया शरीर भगवान की इच्छा ले लेगा। मेरा तो शरीर था नहीं, मैंने तो लिया नहीं था अपनी मर्जी से, मैंने तो चुना नहीं था कि ये वाला ही शरीर मिले, ये नाक मिले, ये आँख मिले, इस तरह का रंग रूप मिले, मैंने तो चुना नहीं था, मैंने तो कोई फॉर्म नहीं भरा था ना, मुझे तो दिया गया है किसी के द्वारा। और जिसने दिया है वो लेने का भी अधिकार रखता है, और उस लेने के पीछे भी कोई योजना है, मेरे भले की कोई बात सोच रखी है भगवान ने कि भैया ये बेकार सा शरीर छोड़, तेरे लिए नया नवेला शरीर तैयार है। उसके पीछे भी हमारे लाभ की एक योजना है। पर ये समझ जाना कम लोगों में होता है, ये परिपक्वता कम लोगों में आ पाती है। अगर आपको बड़ी आयु में भी स्वर्ग में जीना है तो अभी से ही एक मन बना लीजिए कि परमेश्वर की दुनिया, परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर की इच्छा। आइए नचिकेता को जो उपदेश मिला है उस उपदेश से हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखें, समझें और जानें कि कैसे हम स्वर्ग में रह सकते हैं।